नमस्कार दोस्तों। शक्ति और सृजन आपके जीवन के हर पल में ऐसे में सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आपको प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल करियर, समृद्ध व्यवसाय या आपको जो कुछ भी चाहते हो उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना बहुत ही आसान है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मनचाही स्वरूप में ला सकते हैं। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हो या किसी मनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान ही रहती है। दोस्तों, सृजन की प्रक्रिया के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कल्पना करें, दूसरा स्टेप है महसूस करें और तीसरा स्टेप है इसे प्राप्त करें। दोस्तों, कल्पना करें, इमेजिन करें, आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। नंबर 2, महसूस करें। आपकी कल्पना आपको मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है। इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। नंबर 3 है प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देती है। परिस्थितियां, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे अपनी पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई डांसर नाचना चाहती है, कोई पेंटर पेंटिंग करना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना लें और इसे परे ना होने दें, क्योंकि आप जो भी देते हैं आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आपके पास मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपका वजन ज्यादा है। यदि आपको ट्रैवल करना चाहते हो, आपको सैर सपाटा करने का मन है, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप
सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे ही नहीं हैं। यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, अपने कामकाज में बेहतर बनना चाहते हो, तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दें। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। दोस्तों, आप लोगों को जो कल्पना करनी है, वो यह कल्पना करनी है कि वो चीज जब आपको मिल जाएगी तो आपको कैसा महसूस होगा। उसकी कल्पना में जाना है, उसकी इमेजिनेशन में जाना है। जो चीज अभी नहीं है, आपको उसकी आस्था रखनी है, उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है। आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक नहीं देखा है। जी दोस्तों, इसका रिवॉर्ड यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। दोस्तों, मैं एक युवती की कहानी आपको बताऊंगी, कैसे उसने अपनी इमेजिनेशंस के द्वारा इन तीनों स्टेप्स को अपनाकर एक बहुत ही प्यारा कैला लिली नामक फूल को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया और वह फूल उसको मिल गया। दोस्तों, एक लड़की ने जब इस सिद्धांत को आजमाया तो उसने सफेद कैला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह फूल को हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। आफ्टर 2 वीक्स वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई, जहां टेबल के बीचों बीच सफेद कैला लिली का गुलदस्ता रखा था। वही फूल, वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से एक कैला लिली का एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में दे दिया। इस तरह उस युवती का सोचा हुआ फूल उसके हाथ में आ गया। दोस्तों, कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। दोस्तों, आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू कॉपी आपको मिलती है। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। दोस्तों, ये रोंडा बाइन अपनी एक स्टोरी बता रही है। उन्होंने कैसे एक ब्यूटीफुल ड्रेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। वहां मैं एक सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहां हूबहू वही स्कर्ट दिखी जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फोन लगाया। मुझे पता लगा कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई है जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले लगा रखा था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की ही थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर ही नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था, मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ, अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट तक मुझे पहुंचा ही दिया। यह प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। अब बारी आपकी है कि आप इस प्रेम की शक्ति का दोहन करके किस चीज को अपने जीवन में लाना चाहते हो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।